नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। एक छोटा सा देश जिसके चारों तरफ दुश्मन है, एक ऐसा देश जिसका साइज हमारे केरला स्टेट से भी छोटा है, लेकिन जिसकी मिलिट्री पावर का लोहा पूरी दुनिया मानती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इजराइल की। हम सब ने इजराइल के आयरन डोम के बारे में सुना है, जो आसमान से आती मौत को भी रोक देता है। हमने उनके पावरफुल ड्रोन्स और मिसाइल्स के किस्से सुने हैं। भारत समेत दुनिया के कई देश इजराइल से करोड़ों अरबों डॉलर के हथियार खरीदते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन से हथियार हैं जो इजराइल अपने सबसे करीबी दोस्त को भी नहीं बेचता? वो कौन से क्राउन ज्वेल्स हैं, कौन से राज हैं जिन्हें वो हमेशा पर्दे के पीछे रखता है? आज हम उसी पर्दे को उठाने जा रहे हैं और आपको दिखाने जा रहे हैं इजराइल के 10 ऐसे टॉप सीक्रेट हथियार जिनकी टेक्नोलॉजी और ताकत आपके होश उड़ा देगी। ये वो हथियार हैं जो इजराइल को इनविंसिबल यानी अजेय बनाते हैं। इससे पहले कि हम लिस्ट शुरू करें, यह जानना जरूरी है कि आखिर इजराइल इन हथियारों को इतना सीक्रेट क्यों रखता है। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, क्वालिटेटिव मिलिट्री एज। इजराइल हमेशा चाहता है कि उसके दुश्मनों के मुकाबले उसके हथियार टेक्नोलॉजी में 10 कदम आगे रहे। अगर वो अपनी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेच देगा तो यह एज खत्म हो जाएगा। दूसरा, सुरक्षा का डर। अगर यह एडवांस्ड टेक्नोलॉजी गलत हाथों में या किसी दुश्मन देश के पास पहुंच गई तो वो इसका तोथो निकाल सकते हैं, जो इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। और तीसरा, स्ट्रैटेजिक एडवांटेज। कुछ हथियार सिर्फ जंग जीतने के लिए नहीं, बल्कि जंग को होने से रोकने के लिए होते हैं। ये इजराइल के अस्तित्व या सर्वाइवल की गारंटी हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं काउंटडाउन उन हथियारों का जो सिर्फ और सिर्फ इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ के लिए बने हैं। नंबर 10, जेरिको 3 मिसाइल। लिस्ट में सबसे पहले है इजराइल का सबसे भयानक और सबसे सीक्रेट हथियार जेरिको 3 मिसाइल। यह एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM है। कागजों पर इजराइल कभी नहीं मानता कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि जेरिको मिसाइल्स को न्यूक्लियर बम ले जाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज 6,000 किलोमीटर तक बताई जाती है, जिसका मतलब है कि यह मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप और एशिया के बड़े हिस्सों तक कहीं भी कभी भी तबाही मचा सकती है। यह इजराइल का आखिरी हथियार है, इसलिए इसकी टेक्नोलॉजी और इसकी असली काबिलियत किसी को नहीं पता और यह कभी एक्सपोर्ट नहीं होगा। नंबर 9, ऑफेक सीरीज सैटेलाइट्स। इजराइल दुनिया के उन चुने हुए देशों में से एक है जो न सिर्फ सैटेलाइट बनाता है बल्कि उसे खुद के रॉकेट से लॉन्च भी कर सकता है। ऑफेक सीरीज इनके मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट्स हैं। इनका कैमरा इतना पावरफुल है कि यह आसमान से जमीन पर एक अखबार में क्या लिखा है वो भी पढ़ सकता है। ये सैटेलाइट्स इजराइल को अपने दुश्मन देशों की हर गतिविधि पर 24 घंटे नजर रखने में मदद करती हैं। इजराइल इन सैटेलाइट से मिली इंटेलिजेंस किसी से शेयर नहीं करता और इसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को बेचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नंबर 8, डॉल्फिन क्लास सबमरीन्स। ये इजराइल की नेवी की रीढ़ की हड्डी हैं। जर्मनी में बनी ये सबमरीन्स दुनिया की सबसे एडवांस्ड नॉन न्यूक्लियर सबमरीन्स में से एक हैं, लेकिन इनकी असली ताकत है इनका मॉडिफिकेशन। माना जाता है कि इजराइल ने इन सबमरीन्स को न्यूक्लियर टिप्ड क्रूज मिसाइल्स लॉन्च करने के लिए मॉडिफाई किया है। ये इजराइल को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती हैं, यानी अगर दुश्मन के पहले हमले में इजराइल तबाह भी हो जाए, तब भी समंदर में छुपी ये सबमरीन्स दुश्मन को पूरी तरह बर्बाद कर सकती हैं। ये इजराइल की सर्वाइवल गारंटी है। नंबर 7, आयरन बीम। हम सब ने आयरन डोम के बारे में सुना है, जो रॉकेट्स को रोकता है, लेकिन अब इजराइल ने इसका भी अगला वर्जन बना लिया है, आयरन बीम। ये एक हाई पावर लेजर वेपन सिस्टम है। जहां आयरन डोम की एक मिसाइल लाखों डॉलर की आती है, वहीं आयरन बीम एक शॉट सिर्फ कुछ डॉलर्स में फायर कर सकता है। यह हवा में ड्रोन्स, रॉकेट्स और मोर्टार्स को रोशनी की एक किरण से जलाकर राख कर देता है। यह टेक्नोलॉजी इतनी नई और गेम चेंजिंग है कि अगले 10 से 15 साल तक इजराइल इसे किसी को नहीं बेचेगा। नंबर 6, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स। जंग सिर्फ गोली और बम से नहीं लड़ी जाती। आज की जंग सिग्नल्स, रडार और कम्युनिकेशन पर निर्भर करती है। इजराइल के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी EW सिस्टम्स दुनिया में सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। ये दुश्मन के रडार को अंधा कर सकते हैं,
उनके कम्युनिकेशन को जैम कर सकते हैं और उनके ड्रोन्स के सिग्नल अचानक गायब कर सकते हैं। इजराइल एयरफोर्स के जेट्स में लगे इन सिस्टम्स की असली टेक्नोलॉजी इतनी क्लासिफाइड है कि इसके बारे में बहुत कम जानकारी पब्लिक में है। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि भारत तो इजराइल का बहुत अच्छा दोस्त है। हम उनसे बराक एट मिसाइल्स, स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल्स और हेरॉन ड्रोन्स जैसे एडवांस्ड हथियार खरीदते हैं, तो क्या हमें भी यह सीक्रेट हथियार नहीं मिल सकते? इसका जवाब है नहीं। भारत और इजराइल की दोस्ती और पार्टनरशिप मिलिट्री लेवल पर बहुत गहरी है। हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया के तहत मिलकर हथियार भी बना रहे हैं। लेकिन जो हथियार हमने ऊपर लिस्ट में गिने हैं वो इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी का सबसे आखिरी घेरा है। वो उनके अस्तित्व से जुड़े हैं। इसलिए चाहे दोस्त कितना भी करीबी क्यों ना हो, एक लक्ष्मण रेखा हमेशा बनी रहती है। इजराइल हमें वो हथियार जरूर देगा जो हमें अपने दुश्मनों पर बरत दें, लेकिन वो हथियार कभी नहीं देगा जो उसकी खुद की क्वालिटेटिव मिलिट्री एज को कम कर दे। नंबर 5, ट्रॉफी APS, टैंकों का सुरक्षा कवच। ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो टैंक की तरफ आने वाले रॉकेट या मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देता है। इजराइल ने इसका बेसिक वर्जन अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों को बेचा है, लेकिन IDF अपने मरकावा टैंक्स में इसका जो सबसे नया और एडवांस्ड वर्जन इस्तेमाल करती है वो एक्सपोर्ट के लिए नहीं है। उसका रिएक्शन टाइम बेहतर है और वो एक साथ कई खतरों से निपट सकता है। नंबर 4, यूनिट 8200 साइबर वेपन्स। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी यूनिट 8200 को अमेरिका की NSA के बराबर माना जाता है। इनके बनाए हुए साइबर वेपन्स जैसे कंप्यूटर वायरस और मैलवेयर किसी भी देश के पावर ग्रिड, न्यूक्लियर फैसिलिटी या कमांड सेंटर को घर बैठे तबाह कर सकते हैं। स्टक्सनेट वायरस, जिसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अचानक पीछे धकेल दिया था, माना जाता है कि इसी यूनिट का काम था। यह हथियार दिखते नहीं, लेकिन इनकी मार परमाणु बम से कम नहीं होती। नंबर 3, डिलाइला क्रूज मिसाइल। यह एक बेहद अनोखी क्रूज मिसाइल है। इसकी खासियत यह है कि लॉन्च होने के बाद भी ऑपरेटर इसे लाइव कंट्रोल कर सकता है। यह अपने टारगेट के ऊपर हवा में घंटों मंडरा सकती है, सही वक्त का इंतजार कर सकती है और अगर टारगेट हिल जाए तो यह उसके पीछे जाकर उसे तबाह कर सकती है। इस लेवल का प्रिसिजन और कंट्रोल इसे बेहद खतरनाक बनाता है और इसकी कोर टेक्नोलॉजी इजराइल अपने पास ही रखता है। नंबर 2, स्पेशल फोर्सेज इक्विपमेंट, सायरेत मटकल के खिलौने। अब हम बात कर रहे हैं इजराइल की एलीट स्पेशल फोर्सेज जैसे सायरेत मटकल, शायतेत 13 और शालदाग यूनिट्स की। ये सिर्फ सैनिक नहीं हैं, ये वो साए हैं जो दुश्मन के इलाके में घुसकर नामुमकिन को मुमकिन बनाते हैं। लेकिन इन योद्धाओं की असली ताकत उनके हथियार और गैजेट्स में छुपी है, जो किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं है। इनके ऑपरेशंस के लिए खास तौर पर ऐसे हथियार और उपकरण बनाए जाते हैं जो दुनिया में किसी और सेना के पास नहीं है। जरा कल्पना कीजिए, एक होस्टेज सिचुएशन में यह सैनिक एक खास तरह के पोर्टेबल रडार का इस्तेमाल करते हैं जो दीवार के आर पार भी देख सकता है। यह उन्हें बताता है कि कमरे के अंदर कितने आतंकवादी हैं, उनके हाथों में क्या हथियार हैं और बंधक कहां बैठे हैं। इनके पास किए के आकार के मिनी ड्रोन्स होते हैं जो दरवाजे के नीचे से घुसकर पूरे इलाके की लाइव वीडियो फीड भेजते हैं। इनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स इतने एडवांस्ड और एनक्रिप्टेड होते हैं कि दुनिया की कोई एजेंसी उन्हें हैक नहीं कर सकती। यह उपकरण इतने खास और मिशन स्पेसिफिक होते हैं कि इन्हें अक्सर ऑपरेशन के बाद नष्ट कर दिया जाता है ताकि इनकी टेक्नोलॉजी दुश्मन के हाथ न लगे। यह खिलौने सिर्फ सायरेत मटकल के लिए बनते हैं और सायरेत मटकल के लिए बनते हैं, मटकल में ही दफन हो जाते हैं। इसीलिए इन्हें एक्सपोर्ट मार्केट में लाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नंबर 1, तालपियोत प्रोग्राम। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि दीवार के आर पार देखने वाला रडार, आयरन बीम की लेजर टेक्नोलॉजी या जेरिको मिसाइल का अचूक गाइडेंस सिस्टम, आखिर यह सब बनाता कौन है? इन सभी अविश्वसनीय टेक्नोलॉजी के पीछे कौन सा दिमाग है? तो दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं इजराइल के उस सबसे बड़े और सबसे गुप्त हथियार पर, जो कोई मिसाइल, टैंक या गैजेट नहीं बल्कि इंसानी दिमाग है। इस हथियार का नाम है तालपियोत प्रोग्राम। यह इजराइल का सबसे एलीट मिलिट्री और अकादमिक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हर साल इजराइल अपनी पूरी आबादी में से गणित, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस के सबसे तेज और होनहार युवाओं को चुनता है। इन चुने हुए मुट्ठी भर छात्रों को 9 साल की ऐसी कठोर ट्रेनिंग दी जाती है जो उन्हें टेक्नोलॉजी का विजार्ड बना देती है। ये सिर्फ सैनिक नहीं बनते, ये भविष्य के इनोवेटर्स बनते हैं। यही ग्रेजुएट्स आगे चलकर इजराइल की डिफेंस इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी बनते हैं।
यही वो लोग हैं जो इजराइल के सारे सीक्रेट वेपन्स डिजाइन करते हैं। एक मिसाइल आज एडवांस्ड है, कल पुरानी हो जाएगी, लेकिन एक तालपियोत ग्रेजुएट का दिमाग अगले 20 सालों तक नई नई टेक्नोलॉजी बनाता रहेगा। यह इंसानी पूंजी इजराइल का वो अनमोल खजाना है जिसे वो कभी किसी भी कीमत पर किसी भी देश के साथ साझा नहीं करेगा। तो दोस्तों, जेरिको मिसाइल की अनजान रेंज से लेकर तालपियोत प्रोग्राम के ब्रिलियंट माइंड्स तक, यह सिर्फ हथियारों की एक लिस्ट नहीं है। यह वो सीक्रेट तत्व है, वो गुप्त रेसिपी है जो इजराइल को इजराइल बनाती है। यह वो अदृश्य सुरक्षा कवच है जो एक छोटे से देश को दुनिया के सबसे खतरनाक इलाकों में से एक में न सिर्फ सुरक्षित रखता है, बल्कि उसे एक बड़ी ताकत बनाता है। उनकी असली ताकत उनके बेचे हुए हथियारों में नहीं है, जिन्हें खरीदकर भारत जैसे दोस्त देश अपनी सीमाओं को मजबूत करते हैं। उनकी असली ताकत उन राज्यों में छुपी है जिन्हें वो हमेशा अपने सीने में दफन रखते हैं। ये वो ट्रम्प कार्ड हैं जिन्हें वो तभी इस्तेमाल करेंगे जब उनके अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो जाएगा। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि 21वीं सदी में जंग सिर्फ सेना की संख्या, टैंकों के शोर या फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट से नहीं जीती जाती। आज की जंग और आने वाले कल की जंग टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, साइबर वॉरफेयर और सबसे बढ़कर इंसानी दिमाग की ताकत से जीती जाएगी। इजराइल इस सच्चाई को बहुत पहले समझ चुका है। अब हम आपकी राय जानना चाहेंगे, आपको इन सभी हथियारों में से कौन सा हथियार सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग या सबसे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगा? किस टेक्नोलॉजी ने आपको यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भविष्य की लड़ाइयां कैसी होंगी? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जंग इसी तरह दिमाग और टेक्नोलॉजी से लही जाएगी? आइए नीचे कमेंट सेक्शन में इस पर चर्चा करते हैं। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर इस वीडियो ने आपको टेक्नोलॉजी और डिफेंस की इस अनोखी दुनिया की एक गहरी झलक दिखाई और आपकी जानकारी में इजाफा हुआ, तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें डिफेंस, टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी में दिलचस्पी है। और अगर आप भविष्य में भी देश और दुनिया की ऐसी ही रोचक, रहस्यमयी और अनोखी जानकारियों से हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और साथ ही घंटी वाले आइकॉन को भी दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए और रोमांचक विषय के साथ। जय हिंद।